दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 प्रश्न लिए हुए हैं। इन चारों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो इसमें जो ये पहला और दूसरा सवाल है ये तो थोड़ा सिंपल है, लेकिन ये जो तीसरा चौथा है ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें बच्चे अधिकतर गलतियाँ करते हैं। तो इन दोनों को और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इनको आपको ज़रूर से ज़रूर समझना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें 5.23 में 3.2 से गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए जैसे हम लोग संख्याओं में गुणा करते हैं सबसे पहले वैसे ही आप गुणा करिए, यानी कि इस दशमलव को अभी आप भूल जाइए। समझिए कि 523 में 32 का गुणा करना है। तो गुणा करिए। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 तियां 6, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 का 5 में गुणा करेंगे 2 पाँचे 10, इतना आ गया। अब 3 से गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9, एक अंक छोड़ करके यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 3 दूना 6 हो गया, 3 पाँचे 15 हो गया, तो ये हमने 15 लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ना रहता है तो जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, 9 4 13 के 3 हासिल 1, और जीरो में 6 जोड़ेंगे 6 और हासिल 1 था तो ये 6 एक साथ हो जाएगा, 5 1 6, ये 1 है तो 1 उतार देते हैं। अब उसके बाद से देखिए दशमलव यहाँ पे किस स्थान पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो 2 1 3 होता है, यानी कि अब हमें पीछे से 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। अब जो होगा ये है आंसर, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ऊपर 2 अंक है, नीचे 3 अंक है, ठीक है। तो इसको ये जैसे दिया है इसको हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, लेकिन अगर आप और सरल तरीके से हल करना चाहते हैं तो ये जो 2 अंक है इसको आप नीचे लिख लीजिए और 3 अंक को ऊपर, ठीक है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे। तो सबसे पहले जीरो का यानी दशमलव भूल जाइए अभी, तो जीरो का इन दोनों में गुणा करिए। तो जीरो का 3 में गुणा करते हैं तो जीरो, जीरो का 0 में गुणा करेंगे तो जीरो। अब 3 का गुणा करते हैं, 3 का 3 में गुणा करिए तो 9 आ गया, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ गया। अब 2 का गुणा करते हैं तो 2 तियां 6 हो गया, एक एक अंक लिखना है, छोड़ करके लिखना है, 2 तियां 6, 2 0 0। अब सभी को जोड़ लीजिए तो ये 0 उतर गया, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, ये 0 है तो 0 उतार दिया। अब दशमलव के बाद 1 अंक है 1 लिख लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 लिख लीजिए, 2 1 3, यानी कि पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3, यानी कि ये जो होगा इन दोनों का गुणनफल होगा, ठीक है। अब आते हैं इस तीसरे प्रश्न में। तो यहाँ पे देखिए एक दशमलव वाली संख्या है, एक केवल संख्या है, इसमें दशमलव नहीं है। तो इसको भी आपको वैसे ही गुणा करना है, ठीक है। आप दशमलव को भूल जाइए और 2 का गुणा करिए। तो 2 पाँचे 10 के 0 हासिल 1, 2 चौक 8 8 1 9, 2 तियां 6, ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाली संख्या में दशमलव नहीं है, जबकि यहाँ पे दशमलव के बाद देखा जाए तो दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो हम लोग इसमें जब दशमलव दिया ही नहीं है तो हम लोग केवल इस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब इसमें भी दशमलव पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 1 2, इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसमें भी आप लोग बिल्कुल वैसे ही गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा सभी में करिए, तो 1 का 2 में करेंगे तो 1 2 2, और 1 का 3 में करेंगे तो ये 3 आ गया, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ गया, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ गया। अब इस 0 का गुणा करते हैं तो 0 का 2 में करिए तो 0 आ गया, 0 का 3 में करेंगे तो 0 आ गया, 0 का 3 में 0, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, यानी कि 0 का 4 में गुणा किए तो ये 4 0 आ गया। फिर इस 0 का करेंगे बारी बारी से तो 4 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के लिख लेते हैं, 1 2 3 4। फिर इसका गुणा करेंगे इन चारों में तो 0 आ जाएगा, तो एक अंक छोड़ के लिख लेते हैं, 1 2 3 4। अब सभी को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 लिख लिए, दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे 3 लिखिए, तो 3 3 6 हो गया, यानी कि पीछे से 6 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो ये जो होगा इसका आंसर होगा।